नमस्कार दोस्तों, मैं सुखदेव साहू आज आपको बताऊंगा कि हम विजिटिंग कार्ड करना चाहिए या छठी कार्ड के ही कहना चाहिए या कोई भी कार्ड चाहिए, मतलब कहना चाहिए कार्ड बनाने के तरीका हम सीखेंगे। जैसे कि छठी कार्ड है, आपका विजिटिंग कार्ड है, बर्थडे कार्ड है, मान के चलो टेक्निकल जर्नल वही चीज़ है जो मैं बताने आपको जा रहा हूँ दोस्तों। तो क्या करोगे, ऐसे तो खास मैं अभी यूट्यूब के लिए थंबनेल के लिए बना रहा हूँ इसको। तो आप थंबनेल के लिए तो मैं साइज करूँगा उपयोग 2 और 3.7 करूँगा दोस्तों। इस तरह से ये सेम माइक कर सकते हैं। फिलहाल RGB कलर करूँगा, सेम ही रखूँगा। यहाँ पे इंच सब सेम रहेगा, ओके करूँगा। अगर इसी चीज़ को हम जैसे विजिटिंग कार्ड लेते हैं तो विजिटिंग कार्ड में हम क्या करेंगे, अपना इसका साइज थोड़ा चेंज हो जाएगा। जैसे 3.5 करते हैं विजिटिंग कार्ड का साइज, इस तरह से। अगर इसी को हम बर्थडे कार्ड में चले जाते हैं तो बर्थडे कार्ड क्या होता है, कस्टमर के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे कोई बर्थडे कार्ड 4x6 में जमाते हैं तो इस तरह का होगा, ये 4x6 हो गया इस तरह का। अगर इसी का फिर अगर कोई कस्टमर थोड़ा बड़ा करना चाहता है, जैसे 5 से 1 का कोई कराना चाहता है इस तरह का। अगर कोई उसी कस्टमर पम्पलेट छपवाना चाहता है डिजिटल में तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जैसे वो बोल रहा है कि 8/12 में चाहिए तो ये 8/12 में करोगे, या A4 में चाहिए बोल रहा है तो A4 इस तरह से करोगे दोस्तों। अपना A4 में mm चला जाएगा, इसको ध्यान देना, इसको ध्यान देना है यहाँ पे। अगर आप जैसे 8/12 बोलता है साइज में तो ये 8/12 लेंगे, इंच में लेंगे दोस्तों। तो इसको क्या करेंगे, हम A4 ले लेते हैं, ऑटोमेटिक आ जाएगा, ओके करेंगे। इस तरह से ये पूरा सूत्र है दोस्तों। तो इसको आप समझना है आपको। जैसे इसी में फ्लेक्स के अंतर्गत बात आता है, जैसे फ्लेक्स बनाना है, जैसे कि हमें 2x3 फ्लेक्स बनाना है मान के चलो। तो क्या करेंगे, 2x3 है, इंच है, सब सेम रहेगा। इसको क्या कर देंगे दोस्तों, 600 कर देंगे इस तरह से। इसको कर देंगे CMY के इस तरह से। ये क्या होगा दोस्तों, अपना फ्लेक्स बनाएंगे। जैसे कोई बेढ़ा बोलता है तो इस तरह से हम अपना साइज को बेढ़ा करके हम फ्लेक्स डिजाइन बनाएंगे। मतलब बोलने का मतलब ऐसा है कि तरीका सेम वही है, थोड़ा सा नापने करने की तरीका बस में चेंज है दोस्तों। तो चलिए हम इसी तरीका का आपका साइज को, तो लगभग सभी का साइज वही है, वैसी तरीका है साइज नापने का। बाकी फिलहाल मैं आपको डिजाइन बना के बता रहा हूँ। इसमें जो यूट्यूब का थंबनेल साइज है 2x3.7। तो इसको हम कंप्लीट करेंगे। ऐसे करने से आपका कंप्लीट जब फिल्मोरा या कोई भी सॉफ्टवेयर में, जैसे फिल्मोरा है, एडोब प्रीमियर है, EDS है या काइनमास्टर है, किसी में आप जब लेकर जाओगे तो आपका क्या है, जो इमेज है 2x3.5 ऑटोमेटिक 3.7 है, वो ऑटोमेटिक चला जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से आपको करना है ये अपना। तो यहाँ से फिर से एक बार ले लेता हूँ मैं यूट्यूब का साइज 2x3 है या 3.7 है, तो सेम रखूँगा। बाकी अपने यहाँ RGB कर देता हूँ, ओके करूँगा इस तरह से। अगर और ज़्यादा इसी में क्वालिटी चाहिए तो आप, जैसे इसमें और ज़्यादा क्वालिटी चाहिए तो आप ये 300 है उसको 500 कर लीजिए आप इस तरह से। ऐसे कर दोगे तो और ये ज़्यादा HD बन के आएगा दोस्तों। इस तरह से आपको शायद ध्यान देना है। तो चलो हम, हमारा मैटर है कॉन्टेक्ट प्लेयर को कैसे इंस्टॉल करेंगे और इसमें लाइब्रेरी इंस्ट्रूमेंट कैसे ऐड करेंगे। ये हमारा क्या है, शब्द है। तो इस शब्द को हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना पहले टाइप करेंगे दोस्तों। टाइप करते तक वीडियो में बने रहिए। ये देखो दोस्तों, ये नाम है इसका, फॉन्ट का नाम है आभासी A03। ये आभासी A03 में मैं अपना टाइप अभी कर रहा हूँ। क्या करूँगा, कॉन्टेक्ट प्लेयर इंस्टॉल कैसे करें, कॉन्टेक्ट प्लेयर को इंस्टॉल कैसे करें एवं लाइब्रेरी ऐड कैसे करें। कॉन्टेक्ट प्लेयर पहले लिखेंगे, ये हो गया कॉन्टेक्ट प्लेयर और एंड इस तरह से हम यहाँ लिखे हैं दोस्तों अपने हिंदी में। ऐसे को हम इंग्लिश में लिखेंगे ताकि लोग को समझ आए। जैसे यहाँ पे एंड लाइब्रेरी हो गया और ये प्लेयर हो गया, जो अच्छा लगेगा उस तरह से बनाएंगे। फिलहाल अभी इस तरह का बना रहे हैं। अब इसको इंग्लिश में लिखेंगे दोस्तों हम। इंग्लिश में, फिर इंग्लिश में जाने के लिए यहाँ चेंज करना पड़ेगा।
जैसे यहाँ पे इंग्लिश में देखते हैं, दबाकर अपने ये रखे और उसके बाद यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाने के बाद अपना माउस से कर सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे करके चेंज कर सकते हो आप, इस तरह से भी चेंज होगा दोस्तों। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्टेक्ट प्लेयर। इस तरह से दोस्तों ये हो गया, देख रहे हैं, एंड लाइब्रेरी इंस्ट्रूमेंट ऐड ये लिख दिए। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, अपना लेटर चेंज कर लेते हैं। यहाँ जाएंगे, अपना इस तरह से हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ एरो का निशान दिया रहता है जो कीबोर्ड में चारों तरफ वाले में, उसमें मैं कर रहा हूँ। अब वहाँ रख लेना पॉइंटर को, माउस पॉइंटर को, उसके बाद एरो को आगे पीछे करना, तो ये चेंज होगा दोस्तों। देख लेते हैं जो अच्छा लेटर लगे हम उसका यूज करेंगे। ये लेटर ज़्यादा बेस्ट लग रहा है मेरे को, तो मैं इसी को कर देता हूँ, क्योंकि भरा भरा दिखना भी चाहिए थोड़ा, इस तरह का। इसको इस तरह से करते हैं। ये कॉन्टेक्ट प्लेयर है एंड लाइब्रेरी इंस्ट्रूमेंट, इस तरह का। अब क्या करेंगे दोस्तों, अपने नेट में हम इसका इमेज डाल देते हैं, ताकि और कस्टमर को अच्छे समझ आएगा कि ये क्या चीज़ का पोस्टर है, क्या का चीज़ है। देखने से ही समझ आ जाता है हाँ कि ये चीज़ का पोस्टर है, जब इमेज डालता है। तो दोस्तों इस तरह से अपना हम क्या करेंगे, अपना कॉन्टेक्ट प्लेयर लिख लेते हैं यहाँ पे, कॉन्टेक्ट प्लेयर। ये जैसे कि इसमें कॉन्टेक्ट की कोई भी लाइब्रेरी हम डाल सकते हैं प्लेयर की। जैसे कि दोस्तों देख रहे हैं ये इमेज को हम क्या करेंगे, अपना ऐड करके डाल देते हैं इसमें, इस तरह से। इस तरह का आप कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को हम क्या करेंगे, अपना डाल लेते हैं इस तरह का कोई बैकग्राउंड। जैसे मैं इस बैकग्राउंड को लगाना चाहता हूँ तो इस तरह का ऐड कर लूँगा, इस तरह का जैसे डालना चाहता हूँ तो इस तरह का डाल लेता हूँ इसमें। यहाँ पे सफ़ेद जो दिख रहा है उसको इस टूल के माध्यम से इसमें डिलीट करूँगा, ये हो जाएगा कंप्लीट। इसमें क्या करूँगा दोस्तों, स्ट्रोक देना पड़ेगा जो सफ़ेद का, तभी अच्छा दिखेगा। यहाँ पे जैसे लाइब्रेरी ऐड है यहाँ पे, और ये ओके करेंगे। ये इतना में अच्छा दिख रहा है, देख रहे हैं दोस्तों। ये इसको हम ऊपर में वही रख देते हैं और इसको इसमें हम थोड़ा स्ट्रोक दे देते हैं। इस तरह दोस्तों आपको कोई भी की चीज़ आप बना सकते हो। देख रहे हैं कितना बढ़िया लग रहा है ये अपना। इसमें जैसे और कोई चीज़ लगाना है अपना, जैसे कि कोई अलग चीज़ और जैसे यूज करना चाहते हो, जैसे नीला कलर है अपना ना, दूसरा कलर में जैसे गुलाबी कलर में, इस तरह के आप यूज कर सकते हो। जो भी टाइप का यूज करना है, जैसे यहाँ पे फ्लैग लगाने से शो करेगा। तो ये सब चीज़ को समझना है दोस्तों आपको कि कौन सा कलर कहाँ पे मैच हो रहा है। तो देखो ये इस तरह का आएगा। तो इस तरह से आप अपना बैकग्राउंड को यूज कर सकते हो। सफ़ेद में ऐसे बढ़िया दिख रहा है। आप चाहो तो ऊपर को और कलर बैकग्राउंड है, यहाँ से और कोई भी कलर जैसे ऐड करना चाहोगे, यहाँ पे लाइट कलर ऐड होगा। जैसे नीला है तो नीला के साथ हम हल्का पीला ले लेते हैं इस तरह का, और ये हल्का से अपना दबाते हुए कर सकते हैं। देखो ये अच्छा दिखा। और ये बीच में फिर थोड़ा सफ़ेद है हल्का सा, तो आप इस तरह का सफ़ेद यूज कर सकते हो। नहीं ज़्यादा में अच्छा नहीं लग रहा, इतना अच्छा लग रहा। क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको और हम इस तरह का हम यूज कर सकते हैं दोस्तों। ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ओके, थैंक्स, नमस्कार दोस्तों।